कैसे हो दोस्तों आप सब। कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे कमेंट्स में पूछा था कि जैसे मैदान को अजय सर ने सिर्फ एक ही बार प्रमोट किया, क्या वो सही था? क्या उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए था? तो क्यों हुई है फेल? तो देखो भाई, यहाँ पे एक बात मैं सीधा बोल रहा हूँ। ये ब्लेम बिल्कुल भी अजय देवगन पे मत डालना कि मैदान अजय देवगन की वजह से फ्लॉप हुई है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ और जो बोलूँगा वो पहले सुन लो। एक ऐसी फिल्म जो इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी मेकिंग थी कि अजय देवगन के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मिल सकता है। और उसने भाई अपना 200% उस फिल्म के शूटिंग के वक्त दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग हुआ क्या था देख लो। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इनके डील के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ था देखो। पहले 2019 में अनाउंसमेंट, 20 में रिलीज़ होने वाली थी। इवन इनफैक्ट 19 में भी लगभग रेडी थी। कुछ चेंजेस थे, 20 में ये कंफर्म रिलीज़ होने वाली थी। बाद में आ गया भाई वो कोविड। बोनी कपूर को भाई बहाना चाहिए था कुछ ना कुछ करके। एक बात है, अगर ये 20 में आती, मतलब बिफोर कोविड आती ना भाई, तो ये फिल्म एक इतिहास रच देती। सच बोल रहा हूँ, गोल्ड जिस तरीके से तगड़ा चली थी ना, मैदान वैसी पक्का चलती। अब कोविड के पहले वाली बात है और कोविड के बाद में कोई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में आना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोविड के बाद दंगल आती ना। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ। कोविड के बाद अगर दंगल आती तो मैं आमिर खान के स्टारडम पे भी शक नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ कि कोविड के बाद स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में उतना इंटरेस्ट शायद ही लोगों को होगा। क्योंकि देखो, लोग एंटरटेनमेंट देखते हैं और लोग ना कभी कभी ना आजकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में या फिर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, इनको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हाँ, द काश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी वॉज द ब्रिलियंट सक्सेस, नो डाउट वो रियलिटी भी थी। बट यहाँ पे क्या है ना कि जब मैदान की बात आती है ना, ये भी एक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी थी और लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए था। पर क्या है ना, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में ना भारत में पहले भी, अगर मैं दंगल को छोड़ दूँ ना, एक मैसिव सक्सेस भी बहुत मैसिव नहीं हुआ है। मतलब जैसे सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, वो सक्सेस थी, लेकिन क्या वो बहुत रिकॉर्ड ब्रेकर बनी? नहीं। स्पोर्ट्स ड्रामा सक्सेसफुल भी होती है, गोल्ड सक्सेसफुल थी, लेकिन क्या बहुत बड़ी बनी? सुल्तान एक थी भाई, सुल्तान तगड़ा कलेक्शन हुआ था। पर समहाउ भारत में स्पोर्ट्स ड्रामा एक लिमिटेड चीज़ है, नहीं होता है उतना कलेक्शन। और कोविड के बाद तो बिल्कुल ही, मतलब वो जो कार्तिक आर्यन ने एक रिस्क ली है ना, चंदू चैंपियन नाम की फिल्म, वो वक्त बताएगा। अगर कार्तिक भाई सच में उस फिल्म को अगर हिट करा पाया, मैं मान जाऊंगा बंदे को भाई। फिर वो भूल भुलैया 3 डिजर्व करता है, मैं बोल दूंगा। सम हाउ भूल भुलैया 2 का सक्सेस मैं पार्ट 1 को ही मानता हूँ। और तब्बू का कैरेक्टर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एंड स्टोरी थोड़ी सी एक एंटरटेनिंग थी, क्योंकि 22 में सारी फिल्में फ्लॉप ही हो रही थी। द काश्मीर फाइल्स के बाद शायद यही सक्सेसफुल थी, भूल भुलैया। इसीलिए लोग ना एकदम अट्रैक्ट हो गए उस फिल्म पे, नाम पे भी चल गई फिल्म। 3 उसके लिए चैलेंज है। पर अब उन्होंने उसको बचाने के लिए कार्तिक को विद्या बालन भी लाई है, माधुरी भी लाई है। और अब समझ जाओ आप, उसको वो बैक कर रहे वो लोग। पर चंदू चैंपियन अगर बंदे ने हिट दे दी ना, आई विल सैल्यूट दैट मैन। ओके, क्योंकि सत्य प्रेम की कथा को आपने देखा है, मैंने किया था सपोर्ट। ओके, तो टैलेंट को करता हूँ मैं। पर क्या है कि कार्तिक कभी कभी मार खा ही जाता है एक्टिंग में कुछ मामलों में। पर फिर भी चंदू चैंपियन एक अच्छा चैलेंज है उसके सामने। एनीवेज, अभी टॉपिक मैं चेंज कर देता हूँ वापस। तो बात ये है कि जो लोग आप बोल रहे हो ना कि भाई अजय देवगन ने सपोर्ट किया था, यानी भाई बंदे ने इतना सपोर्ट किया था, मैं क्या बोलूँ आपको। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत तगड़ा सपोर्ट किया था। 20 अजय देवगन का सिंपल बात बोल रहा हूँ। हुआ ये था कि जब कोविड के बाद इनकी मैदान फुल तैयार थी और उन्होंने बात करी थी बोनी कपूर के, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। लिटरली वो इस दुविधा में था कि भाई कहीं ये OTT पे ही डाल देते हैं हम। और अजय देवगन अगर अपने आप को ये नहीं करता ना भाई, इस फिल्म के लिए लड़ता नहीं ना, तो ये फिल्म आपको कभी भी मैदान, जो कि थिएटर लायक थी, थिएटर में देखने को नहीं मिलती अगर अजय देवगन लूज पड़ जाता तो। अब ये मत बोलो कि यार उससे अच्छा OTT पे ही आती, वैसे भी क्या उखाड़ लिया। तो भाई ये तो लोग तो बोलने वाले दोनों साइड से बोलते हैं ना। तो फिर भी वो लड़े, तो ये मत बोलो उन्होंने नहीं किया, अपने तरफ से 100% किया।
रियलिटी ये थी कि 23 में जब भोला आने वाली थी, भोला का जब फिल्म रिलीज थी, उस दिन जब टीज़र आया था मैदान का, इतना बेहतरीन सपोर्ट मिला था इस फिल्म के टीज़र को, क्योंकि 22 में शायद फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, एक हाइप थी फुटबॉल की। एक तो फुटबॉल में रिलीज़ करनी चाहिए थी वर्ल्ड कप में, या फिर वर्ल्ड कप के तुरंत बाद, क्योंकि भाई लोग अर्जेंटीना अर्जेंटीना अपने तो बड़े भाई, भारत को ना करे सपोर्ट कभी लेकिन भाई अर्जेंटीना अर्जेंटीना चल रहा था, वो उस हाइप में कर सकते थे, या फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 मंथ बाद कर सकते थे, वो वहाँ पे मिस कर दिया चांस, वो बोनी कपूर की जिद। अब 23 में जब एक परफेक्ट रिलीज डेट थी कि भाई एक हाइप बनी है, 12 मई 2023 को ये फिल्म फिक्स हो रही थी, भले आईपीएल था, बाद में भी क्या किया तुमने, आईपीएल में ही कर दी ना रिलीज़, वो भी क्लैश में की। 12 मई को सोलो रिलीज होने वाली थी, हनुमान पोस्टपोन हुई थी, अकेली कोई फिल्म उस दिन रिलीज नहीं होने वाली थी। 1 जून को ज़रा हटके ज़रा बच के आई और हिट भी होके गई। जो जवान थी वो पोस्टपोन हुई थी, याद करो, वो गई थी सितंबर में, 1 या 2 जून को आने वाली थी जवान। ज़रा हट के ज़रा बच के ने उस हाइप का फ़ायदा उठा लिया, वो हिट हो गई। अगर 12 मई को एक फिल्म आ जाती मैदान, तो शायद, क्योंकि भाई उसके टीज़र को जो प्रतिसाद मिला था ना भाई, रिस्पॉन्स, भोला के वक्त लोगों ने पागल बना दिया था उसको, कितना सीटियाँ वगैरह आए थे, उसने हाइप ही कैंसिल कर दी रहे उस फिल्म की। 12 मई बाद में बोल रहा है 22 जून को होगी, नहीं नहीं इस साल नहीं होगी, जनवरी में डाल देंगे, 26 जनवरी, नहीं नहीं भाई, और लास्ट में बोलता है अचानक ही रिलीज डेट कि नहीं नहीं भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ के दिन हम रिलीज़ कर रहे हैं। भाई अजय देवगन ने इसको सपोर्ट किया था 2023 तक, और उसके बाद उनमें अनबन होने लगी, और तब से उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई अजय देवगन ने आखिर, वो कोई प्रोड्यूसर नहीं था, डायरेक्टर नहीं था, वो थे भाई, उन्होंने, उनको पैसा मिला था, बाद में उनका काम है भाई, पैसा मिला है, मेरी फिल्म है, मैं मेरा देख लूँगा। जैसे बोनी कपूर ने दिसंबर में एक इंटरव्यू दिया था, मेरी मर्जी मेरी, नवंबर में इंटरव्यू दिया था, मेरी मर्जी मेरी मैदान है, मुझे जब चाहे मैं करवाऊँगा रिलीज़, वरना नहीं करवाऊँगा। इस टाइप से बदतमीज़ी से जब आप मीडिया से बात करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मीडिया बहुत अच्छी है, बट फिर भी ये अगर आप में ईगो है, तो मतलब रियलिटी तो ये थी कि आपको मूवी रिलीज़ ही नहीं करनी थी, आपको गेम करना था फिल्म का, और आपने ऐसा गेम कर दिया कि अक्षय और अजय के कुछ कॉमन फैंस भी है, आपने डायरेक्ट लड़वा दिया इन दोनों को। और अजय ने, देखो जाके प्रीमियर वगैरह देख लो, अजय वॉज लिटरली, शैतान का सक्सेस के बाद अजय देवगन ने मैदान को बहुत तगड़ा प्रमोट कर सकते थे, किया ही नहीं, क्योंकि भाई वो नहीं चाहते थे उस टाइम पे रिलीज़ हो फिल्म। उन्होंने किया सिर्फ एक बार आईपीएल में किया प्रमोट, और उसके बाद भी देखो जब ट्रेलर लॉन्च इवेंट था, अजय देवगन और बोनी कपूर एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे, बस एक बार दोनों ने एक दूसरे से स्माइल दी, शेक हैंड किया, बाद में वापस दूसरी जगह गए, दोनों ने फ़ोटो भी साथ में नहीं खींची। सोचो एक प्रोड्यूसर कैसे कर सकता है एक्टर के साथ ऐसा, दोनों में झगड़े अभी भी है। फिर भी बोनी कपूर ने ब्लैकमेल करवा के अपने अर्जुन कपूर बेटे को सिंघम अगेन में ले लिया, तब जाके मैदान फाइनली रिलीज़ हुई, जब अर्जुन कपूर का शूटिंग थोड़ा सा शुरू हुआ। ये थी ब्लैकमेलिंग। और आप बोलो क्यों करते वो प्रमोट, फिर भी किया ना प्रमोट, दूसरा कोई एक्टर होता ना बिल्कुल प्रमोट भी नहीं करता भाई। तो अजय पे ब्लेम मत करो, बंदे ने भाई सच में थोड़ा बहुत प्रमोट किया था, वो नहीं चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे रिलीज़ हो, और आखिर वो रिलीज़ हो ही गई। दोनों भी फिल्म को, वैसे देखो मूवी हिट होनी होती थी, दोनों भी हो ही जाती, ऐसा कुछ नहीं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मैदान की वजह से लॉस हुआ। स्क्रीन काउंट अच्छे खासे मिले थे, वो तो अक्षय के भी फैंस ने सपोर्ट नहीं किया, वो टॉपिक ही अलग है, क्लैश का असर नहीं हुआ। लेकिन बोनी कपूर का प्लान तो हो गया ना सक्सेस, मूवी तो हो गई ना फ्लॉप। तो अजय ने ऐसा कुछ नहीं किया है भाई गलत, अजय ने जितना हो सके उतना सपोर्ट किया फिल्म को, पर भाई अब रिलीज़ डेट ही उसके मन की नहीं थी तो वो क्या करता, पर उसने सपोर्ट नहीं किया ये मत बोलो, अपनी तरफ से जितना करना था बहुत किया। सच बोल रहा हूँ, कोई दूसरा एक्टर होता ना बॉस, वो देखता भी नहीं बाद में उस फिल्म की तरफ, क्योंकि पैसा उसको मिल गया था भाई। अजय देवगन का एक सपना था मैदान मूवी, एक अच्छी रिलीज डेट वाली, इसने सब कुछ तार तार कर दिया भाई। एक्चुअली सच बोल रहा हूँ, इसकी वजह से शैतान जो अच्छी चल रही थी, जो 200 करोड़ नेट कलेक्शन जा सकती थी, हालांकि वो सुपर हिट हुई वो छोड़ो, पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जा सकती थी, उसके स्क्रीन्स कम हो गए बिकॉज ऑफ मैदान। तो दोनों भी फिल्म का इसने गेम करने की कोशिश की, वो तो शुक्र है कि अजय के फैंस ने तगड़ा सपोर्ट किया शैतान को। पर मैदान को कुछ लोगों ने इसीलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो बोनी कपूर की फिल्म थी, ना कि अजय देवगन की, ये भी सही किया। बट अजय सर का जो कुछ सपना था वो अलग था, उनके अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट के अनुसार वो चाहते थे मई मंथ में रिलीज़ हो, 2-1.5 महीना कम से कम शैतान और इसमें गैप हो, 2 महीने लगभग, हो जाता सक्सेसफुल, मालूम है, हो जाती सक्सेसफुल, भले आईपीएल रहता ना तो भी सक्सेसफुल हो जाती। अब क्या करें,
आप ही बोलो इसके बारे में क्या कहना है।